दोस्तों, स्टडी लाइफ है यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन श्योर पूछा जाता है, भौगोलिक उपनाम। जैसे कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं, इस प्रकार के जो भी भौगोलिक उपनाम है संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लगाने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक यदि स्टडी लाइफ है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलो अपन बिना किसी देरी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। पहला क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो अपने इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। तो आंसर बनेगा रोम। रोम इटली की राजधानी है और रोम के अंदर अपना जो खाद्य प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसका हेडक्वार्टर भी स्थित है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको 2020 के अंदर शांति का नोबेल प्राइज भी मिला था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। रोम है इटली की राजधानी। पोप का शहर किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो पोप का शहर भी इटली को कहा, ये रोम को कहा जाता है। तो आपका सही जवाब बनेगा पोप का शहर भी रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तवर्ण महिला। रक्तवर्ण महिला किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा रोम को। रक्तवर्ण महिला भी रोम को कहा जाता है। तो 7 पहाड़ियों का नगर हो जाएगा, पोप का शहर हो जाएगा, रक्तवर्ण महिला भी रोम को कहा जाता है। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी किसे कहा जाता है? प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी, तो प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी यह संज्ञा भी रोम को दी गई है। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम को दी गई है। गाइज, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको डेली अपने इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। पश्चिम का बेबीलोन। पश्चिम का बेबीलोन कहा जाता है रोम को। पश्चिम का बेबीलोन भी रोम को कहा जाता है। इटरनल सिटी या होली सिटी किसको कहा जाता है, बताएगा? इटरनल सिटी या होली सिटी, तो यह भी रोम को कहा जाता है। ओके, आंसर बन जाएगा रोम। एंटीलीज का मोती। एंटीलीज का मोती किसको संज्ञा दी गई है? तो एंटीलीज का मोती यह संज्ञा दी गई है क्यूबा को। एंटीलीज का मोती यह कहलाता है क्यूबा। आंसर बन जाएगा क्यूबा। अगला क्वेश्चन आपका है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर यानी चीनी का, बाउल यानी कटोरा होता है विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा भी क्यूबा का कहा जाता है। तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा। नेक्स्ट, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहेंगे? गगनचुंबी इमारतों का नगर, तो इसके लिए अपना आंसर बनेगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर किस किस का हेडक्वार्टर है? यूएन का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहा जाता है? पर्ल ऑफ द ओरिएंट, यह सिंगापुर को कहा जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट, सिंगापुर इसका राइट आंसर बनेगा। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। क्वेकट सिटी किसे कहा जाता है विश्व के अंदर? तो क्वेकट सिटी कहा जाता है फिलाडेल्फिया। क्वेकट सिटी फिलाडेल्फिया, आंसर बनेगा फिलाडेल्फिया। अगला क्वेश्चन है, हवा वाला शहर या गार्डन सिटी। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो यह शिकागो को कहा जाता है। शिकागो अपने नाम पहले भी सुना है। शिकागो क्यों प्रसिद्ध है? हवा वाला शहर या गार्डन सिटी शिकागो को कहा जाता है। शिकागो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर 1893 के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया था, इसलिए भारत के अंदर शिकागो काफ़ी नाम से काफ़ी चर्चा में है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन आता 12 जनवरी को, जिसको अपन यूथ दिवस के रूप में मनाते हैं। चाइना का शोक किसे कहा जाता है? तो चाइना का शोक है वह हांगो नदी को कहा जाता है, और हांगो नदी को पेड़ी नदी भी कहा जाता है। तो चाइना का शोक हो जाएगा हांगो नदी। और अपन इसमें बात करें, चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना की मुद्रा है रेंग बिम्बी। चाइना की मुद्रा का नाम है रेंग बिम्बी। और चाइना की मुद्रा एक और है युआन। युआन भी चाइना की मुद्रा है, युआन। चाइना का शोक हो जाएगा हांगो नदी। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसे कहा जाता है? कंटिन्यू फ्लो होने वाले झरनों का शहर यह कहा जाता है क्वेटा को। क्वेटा कहाँ पे? इक्वाडोर में है। तो आंसर बनेगा इसका क्वेटा। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वेटा को कहते हैं, इक्वाडोर। हर्मिट किंगडम। हर्मिट किंगडम की संख्या किसे दी गई है? हर्मिट किंगडम की संख्या कोरिया को दी गई है। कोरिया की राजधानी की मैं बात करूं, मुद्रा देखिएगा, मुद्रा इसकी वॉन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, यह कोरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, यह ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है।
लैंड ऑफ कंगारू, कंगारू की भूमि, यह भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ गोल्डन वुल, लैंड ऑफ गोल्डन वुल ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स, लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स यह कहा जाता है फिनलैंड को। नेक्स्ट, लैंड ऑफ द मिडनाइट सूर्य, मध्य रात्रि का सूर्य, यह किसे कहा जाता है? ये नॉर्वे को कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है, जिब्राल्टर को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है होली लैंड, पवित्र जमीन, पवित्र भूमि, यह कहा जाता है जेरूसलेम, इजराइल। इजराइल की राजधानी जेरूसलेम को कहा जाता है पवित्र भूमि। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है एवरडीन, स्कॉटलैंड। ग्रेनाइट सिटी एवरडीन, स्कॉटलैंड। एमराल्ड द्वीप किसे कहते हैं? एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है। नील नदी की देन मिस्र है, नील नदी मिस्र की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पायर सिटी, एम्पायर सिटी के नाम से कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क कहलाता है एम्पायर सिटी, न्यूयॉर्क एम्पायर सिटी। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक कहते हैं वेनिस को। अगला, पूरा का वेनिस या अरब की रानी किसे कहते हैं? पूरा का वेनिस कहते हैं कोच्चि, भारत के अंदर। पूरा का वेनिस या अरब की रानी भारत में कोच्चि को कहते हैं। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, तो यूरोप का प्ले ग्राउंड कहलाता है स्विट्जरलैंड, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य उदय का देश किसे कहते हैं? सूर्य उदय का देश जापान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड की बात हो रही, भूमि थंडरबोल्ट है, ये कहा जाता है भूटान को। सफ़ेद हाथियों का देश है, थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। लैंड ऑफ द थाउजेंड एलिफेंट्स, हजारों हाथियों का शहर, भूमि लाओस को कहते हैं। देखिएगा, थाईलैंड है वो सफ़ेद हाथी है, और यहाँ पे 1000 हाथी, थाउजेंड यानी 1000, तो 1000 हाथी ये लाओस को कहते हैं। लिली का देश, लिली का देश कनाडा, लिली का देश कनाडा। नेवर नेवर लैंड, नेवर नेवर लैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, नेवर नेवर लैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ। हेरिंग पॉन्ड, हेरिंग पॉन्ड कहा जाता है अटलांटिक महासागर, हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर। संसार की छत, संसार की छत किसे कहते हैं? ये पामीर का पठार कहलाता है संसार की छत। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, ये कहते हैं स्टॉकहोम को, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम को कहा जाता है। गोरों की कब्र, गोरों की कब्र गिनी तट को कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में, गोरों की कब्र गिनी तट दक्षिण अफ्रीका। लैंड ऑफ कक्स, लैंड ऑफ कक्स कहा जाता है स्कॉटलैंड को। अगला है कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, ये कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को। स्वप्निल मीनारों का वाला शहर, ये कहते हैं ऑक्सफोर्ड को। अगला है दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड कहलाता है दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? ये कहते हैं अफ्रीका को। स्वर्णिम पेगोडा का देश म्यांमार कहलाता है स्वर्णिम पेगोडा का देश। संसार का रोटी भंडार, ये कहते हैं प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को। क्वेश्चन है संसार का निर्जनतम द्वीप कौन सा है? सबसे निर्जनतम द्वीप है त्रिस्थान की डी कुना, संसार का निर्जनतम द्वीप है त्रिस्थान डी कुना। 7 टापुओं का नगर मुंबई भारत, 7 टापू का। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को कहते हैं पूर्व का मैनचेस्टर। फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी है लासा तिब्बत को कहा जाता है। नेक्स्ट है इंग्लैंड का बगीचा केंट को कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे भारत का बगीचा बेंगलोर भारत को कहते हैं। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल माऊब जलडमरू मध्य, आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल माऊब जलडमरू मध्य को कहते हैं। मोतियों का द्वीप, मोतियों के द्वीप की बात करें अपन तो ये बहरीन को कहा जाता है मोतियों का द्वीप बहरीन को। यूरोप के बारूद का पीपा, यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन को कहा जाता है। लैंड ऑफ सेटिंग सन, लैंड ऑफ सेटिंग सन है ये ब्रिटेन को कहा जाता है, लैंड ऑफ सेटिंग सन ब्रिटेन को। श्वेत नहर, श्वेत नहर है बेलग्रेड को कहा जाता है यूगोस्लाविया। भारत का मसालों का बगीचा ये केरल को कहा जाता है। स्मारकों की नगरी, स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें विश्व की जन्नत, विश्व की जन्नत पेरिस को कहा जाता है, विश्व की जन्नत पेरिस को। एशिया का पेरिस, एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है, थाईलैंड को। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है, पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड। इसी के साथ में ये विश्व के भौगोलिक उपनाम से संबंधित मैंने आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत जल्दी जल्दी आपको करवा दिया, एक प्रकार से आपका रिवीजन करवा दिया बिना किसी टाइम वेस्ट के। ओके, वीडियो पसंद आए तो स्टडी लाइफ है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करो, घंटे के निशान की दबाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। बहुत बहुत धन्यवाद।